पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो चाहते न्याय हो, आचार संहिता लगी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकरण हो, अगर उसमें किसी को भी असंतोष है या पुलिस जांच से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है तो सारे विकल्प खुले हैं। मैं कोई विकल्प बंद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद दोबारा रिव्यू कर जो सही निर्णय होगा उसको हम लोग। अमित शाह जी कह रहे हैं ये वाले कि ये महागठबंधन वाले पूरी तरह से फेल होंगे और हमारी सरकार होगी। ये तो कहते थे 400 पार जाएंगे 2024 में, अब की बात 400 पार, 230 में 290 पे आके टके 240 बीजेपी की आए। तो ये वादे देना, जुमले छोड़ना, लोगों को भ्रमित रखना, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट कर रखना, ये उनकी राजनीति का एक करने का तरीका है। लेकिन पब्लिक ने, भारत के लोगों ने, बिहार के लोगों ने कई बार परख लिया और अब समझ गए हैं कि काट की हानि बार बार नहीं चलती है। मोकामा में हुई चुनावी हिंसा में अब आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं? क्यों हुई गिरफ्तारी? पब्लिक का दबाव था ना। तो ये जो माहौल बना है बिहार में, जो हिंसा हो रही है या हुई है, ये किसकी नाक के नीचे हो रही है? ये वही लोग हैं जो आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगाते, जंगल राज की बात करते हैं। ये कौन सा राज है? और वो तो निर्वाचन आयोग ने कदम उठाए हैं। अभी आज यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो निर्वाचन आयोग या उनके अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए होंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बात एक घटना की नहीं है, बात एक अरेस्ट की नहीं है। बिहार की राजनीति में, बिहार के सामाजिक जो हिंसा हुई है, लगातार होती आ रही है, और ये हिंसा होने दी जा रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब तो पब्लिक का आक्रोश रहा, इतना बड़ा मीडिया माहौल बन गया, तो कुछ कदम आपने उठाए। लेकिन पिछले कई सालों से जो लगातार यही क्रम चल रहा था, इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। हम तो चाहते न्याय हो, आचार संहिता लगी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकरण हो, अगर उसमें किसी को भी असंतोष है या पुलिस जांच से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है तो सारे विकल्प खुले हैं। मैं कोई विकल्प बंद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद दोबारा रिव्यू कर जो सही निर्णय होगा उसको हम लोग। अमित शाह जी कह रहे हैं ये वाले कि ये महागठबंधन वाले पूरी तरह से फेल होंगे और हमारी सरकार होगी। ये तो कहते थे 400 पार जाएंगे 2024 में, अब की बात 400 पार, 230 में 290 पे आके टके 240 बीजेपी की आए। तो ये वादे देना, जुमले छोड़ना, लोगों को भ्रमित रखना, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट कर रखना, ये उनकी राजनीति का एक करने का तरीका है। लेकिन पब्लिक ने, भारत के लोगों ने, बिहार के लोगों ने कई बार परख लिया और अब समझ गए हैं कि काट की हानि बार बार नहीं चलती है। मोकामा में हुई चुनावी हिंसा में अब आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं? क्यों हुई गिरफ्तारी? पब्लिक का दबाव था ना। तो ये जो माहौल बना है बिहार में, जो हिंसा हो रही है या हुई है, ये किसकी नाक के नीचे हो रही है? ये वही लोग हैं जो आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगाते, जंगल राज की बात करते हैं। ये कौन सा राज है? और वो तो निर्वाचन आयोग ने कदम उठाए हैं। अभी आज यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो निर्वाचन आयोग या उनके अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए होंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बात एक घटना की नहीं है, बात एक अरेस्ट की नहीं है। बिहार की राजनीति में, बिहार के सामाजिक जो हिंसा हुई है, लगातार होती आ रही है, और ये हिंसा होने दी जा रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब तो पब्लिक का आक्रोश रहा, इतना बड़ा मीडिया माहौल बन गया, तो कुछ कदम आपने उठाए। लेकिन पिछले कई सालों से जो लगातार यही क्रम चल रहा था, इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है।